गुड मॉर्निंग क्लास। आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम सही रहा होगा, पर बहुत बच्चों ने अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये सीरियसली है। आप लोगों सभी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं, ठीक है, और देने हैं। जब भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं स्कूल की तरफ से, तो आपको सभी को एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ठीक है। इसी एग्ज़ाम के बेस पे आपके जो 12th क्लास के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इस बार के CBSE के रिजल्ट्स बनेंगे, इसी बेस पे बनते हैं। तो आप लोगों को सभी एग्ज़ाम देने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इस बार का जब एग्ज़ाम होगा तो कोई भी बच्चा इसमें एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस के बेस क्या हैं, ठीक है, कि किन बेस पे हमारी अकाउंटिंग चलती है या अकाउंटिंग हमारी प्रोसेस क्या है। दोनों ही टर्म है, दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। दोनों कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को लेंगे सबसे पहले। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब है कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है, मतलब एक साइकिल है, मतलब कि जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आते हैं, क्योंकि जहाँ भी प्रोसेस होती हैं वहाँ पे स्टेप्स का होना जरूरी है। तो मतलब है कि अकाउंटिंग में जो है, अकाउंटिंग जो है हमारी, वो एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वाले चैप्टर बताया था अकाउंटिंग साइकिल, तो वही अकाउंटिंग साइकिल को हम अकाउंटिंग प्रोसेस में जनरेट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, हम एक बाई एक स्टेप को लेते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप को ले लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आता है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मीन दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता नहीं कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। तो इसीलिए क्या करें कि ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना या एनालाइज करना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। पहला ये आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम मनी के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। जब ये दोनों हो जाएंगे, इसके बाद वो ट्रांजैक्शन हुआ कहाँ पे है, वो ट्रांजैक्शन कब हुआ है, किस डेट पे हुआ है, इसका फाइंड आउट करेंगे। ये सब फाइंड आउट आपको मिलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं। जब इतना पता चल जाता है तो फिर इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या आ जाते हैं यहाँ पे। सोर्स डॉक्यूमेंट में आपका आता है जैसे कि कैश मेमो। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, कैश मेमो में। तो कैश मेमो के थ्रू पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कैश मेमो हो गया। परचेज या सेल्स बिल, इनवॉइस भी बोल सकते हैं इनको, हम इनवॉइस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। सेल्स बिल या परचेज बिल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हैं इनको कि रिसिप्ट आती है, कैश रिसिप्ट, ठीक है। पे इन स्लिप, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। तो मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल नेचर का है तब तो हम उसको आगे लिखेंगे। इसके बाद ये भी ट्रांजैक्शन देखेंगे मनी के फॉर्म में है या नहीं है। जब इतना पता चल जाएगा तो फिर उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। या फिर हम जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं हमें आइडेंटिफाई कहाँ से कर पाएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, उसके थ्रू हमें पता चल पाएगा ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल भी आपको बता दिए कि क्या क्या होते हैं। कैश मेमो होते हैं, ठीक है, इनवॉइस होता है, बिल होता है, रिसिप्ट होती है, पे इन स्लिप होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इतने सारे होते हैं। ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। दूसरा आपका है प्रिपरेशन ऑफ
वाउचर, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, मतलब कि वाउचर का प्रिपरेशन। तो वाउचर का मतलब क्या है? वाउचर इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच शोज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। मतलब है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि शो करता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया गया है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट रिटन है तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, साथ में ये हमारा प्रूफ भी होता है। तो मतलब है कि वाउचर इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है कि किस अकाउंट को आपने डेबिट किया और किस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हमें ये पता करना होगा डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। क्योंकि अगर मान लो हमने बेचा तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक में कि हमने बेच दिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो उसमें कैसे पता चलेगा किसको हमने डेबिट करें किसको हम क्रेडिट करें? तो इसलिए दूसरा जो स्टेप है वाउचर का, तो इस वाउचर में ये लिखा जाता है कि जो हमने ऊपर ट्रांजैक्शन किए हैं, जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, उनकी हेल्प से किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि किस अकाउंट को आपने डेबिट किया और किस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। ठीक है, तो वाउचर के भी टाइप होते हैं। वाउचर के टाइप जैसे आ जाते हैं कि एक होता है जैसे आपका एक कैश वाउचर और एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर के भी टाइप हो जाते हैं। कैश वाउचर के टाइप में आपके आ जाते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ठीक है, इसमें भी है रिसिप्ट साइड आ जाते हैं और पेमेंट वाउचर आ जाते हैं। रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन से और पेमेंट वाउचर कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कंपाउंड वाउचर आ जाते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, क्रेडिट वाउचर में क्या है, कुछ वाउचर क्रेडिट होते हैं, इनको यहाँ पे आप सोर्स डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रख देते हैं। क्रेडिट वाउचर में सोर्स डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे कैश वाउचर है, कैश वाउचर को हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो दूसरा स्टेप क्या, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं। तो वाउचर में ये बताया जाता है कि किस ट्रांजैक्शन किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन में सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में डेबिट और क्रेडिट पता चलता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया और किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का बोलते हैं हम जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक या ओरिजिनल बुक। मतलब कि जो अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो लीगली तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या आपका यहाँ पे एक प्रिंसिपल बुक है। जर्नल एक प्रिंसिपल बुक होती है या ओरिजिनल बुक बोलते हैं, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन के ईच एस्पेक्ट को। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में आप ये बताते हैं कि किस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और किसको आपने क्रेडिट कर रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि जैसे कोई वाउचर है उसको लिखा रहेगा ये डेबिट है या फिर क्रेडिट है। बट जर्नल में क्या है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, डेबिट वाला भी लिखा रहेगा साथ में क्रेडिट वाला भी लिखा रहेगा। फुल नरेशन या इंफॉर्मेशन उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन की वो ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं, जब आपने वाउचर्स बना लिए हैं, ठीक है, जब आपने वाउचर्स बना लिए हैं, पहले आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया, फिर आपने वाउचर बना लिए, ये कर लिया कि किसको डेबिट करना किस वाउचर में और किसको क्रेडिट करना है। जब ये कर लिए तब आपको बनाने हैं जर्नल। जर्नल मतलब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग। जब जर्नल करेंगे तो जर्नल में आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा दोनों लिखे जाएंगे। बोथ एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं दोनों ही एस्पेक्ट को, डेबिट को भी और क्रेडिट को, विद दी एक्सप्लेनेशन, विद दी नरेशन। एक्सप्लेनेशन को नरेशन बोलते हैं। अगर हमने बेचा है तो हम नीचे साथ साथ उसके लिखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट किया। जैसे मान लीजिए हमने गुड्स को सोल्ड किया कैश में, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इतना तो लिख दिया, हमें ये पता चलेगा कि हमने बेचा है तो सेल्स हो गया, और बेचा है किस में, कैश में, तो कैश आ गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो ये क्या बता देगा, ये आपको बता देगा इन्फॉर्मेशन कि हमारा ट्रांजैक्शन ये हुआ क्या। इसमें नीचे लिखा रहेगा गुड्स हमने सोल्ड किया है कैश में, वो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। ये चीज़ है कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। और जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल बुक या फिर प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। ठीक है, जर्नल के साथ साथ और भी बुक्स बनती हैं, सब्सिडरी बुक उनको बोलते हैं, कि जैसे कि क्या क्या बनती है आपकी, एक बनती है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है कि कैश बुक में आप क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद कैश और बैंक,
अगर कैश और बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, कैश बुक में। और भी बुक बनती हैं, एक बनती है सेल्स बुक, फिर बनती है परचेज बुक। सेल्स बुक में होता है क्रेडिट सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। क्या मतलब है बोला हमने, क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। सेल्स बुक इज द बुक वेयर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर टू बी रिकॉर्डेड ओनली। मतलब है कि गुड्स को अगर आपने क्रेडिट में सोल्ड किया है तभी आप उसको केवल रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इसमें कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज बुक, यहाँ पे है क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी रिकॉर्डेड हियर। मतलब है कि आपने अगर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट परचेज किया तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ आपकी बनती है सेल्स रिटर्न बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक बनती है, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब आपकी बुक्स बनती हैं। तो याद रखिएगा कि जब आपका पहला और दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड स्टेप आपका आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल। जनरल आप बनाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आप ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं विद द एक्सप्लेनेशन, विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका जनरल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, इसका हम फॉर्मेट आपको बता दें जनरल का क्या होता है। जनरल का एक फॉर्मेट होता है, जिस भी पर्सन का जर्नल है यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे हमारा है तो लिखेंगे जर्नल ऑफ मिस्टर रोहित, जर्नल ऑफ मिस्टर रोहित। इसके बाद आपका यहाँ पे कॉलम आ जाएगा डेट, यहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे आ जाएगा LF, लेजर फोलियो नंबर इसको बोलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट। डेबिट का रुपीज यहाँ पे और क्रेडिट का रुपीज। मतलब डेबिट और क्रेडिट आप लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, रुपी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन है। डेट की कॉलम में डेट आपका आ जाएगा। इसके आगे कॉलम एक सीरियल नंबर का हो सकता है, बट सीरियल नंबर का नेसेसरी नहीं होता है। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं सीरियल नंबर, बट जब डेट लिख दिए तो डेट का आपका ट्रांजैक्शन लिख गया। ठीक है, तो सीरियल नंबर नेसेसरी नहीं, इसको हटा देते हैं। डेट है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आप लिखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट और कौन सा ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट है। तो मतलब लिख दिया जाएगा जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। लेजर फोलियो है कि ये जो जर्नल है इसको आपने कहाँ आगे पोस्ट किया है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो अकाउंट डेबिट में उसके सामने डेबिट में रुपये लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट उसमें क्रेडिट के सामने रुपये लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी एक आपका नॉर्मल फॉर्मेट है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर, पोस्टिंग टू लेजर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कर लिया है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, जैसे आपके पास एक रफ बुक होती है, क्लास में एक रफ होता है, रफ में क्या करते हैं आप सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें साइंस हो जाती है, फिजिक्स हो जाती है, कॉमर्स केमिस्ट्री हो जाती है, इकोनॉमिक्स हो जाती है, SST हो जाती है, सिविक्स पॉलिटिक्स सब हो जाती है उसमें। तो ऐसे ही जनरल है, जनरल में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है कि अगर जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर के हैं हम उनको एक अलग जगह पे लिख दें। तो देखिए, जब सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को आप एक सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड करते हैं या सेपरेट जगह पे लिखने जाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर। उसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर। मतलब है कि जनरल के यहाँ के जो ट्रांजैक्शन है उनको जब आप सेपरेट जगह पे पोस्ट करेंगे, सेपरेट जगह पे लिखेंगे तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग टू लेजर। लेजर का मतलब यहाँ पे है अकाउंट का प्रिपरेशन। यहाँ पे क्या बनता है, अकाउंट। जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है परचेज के नाम से, तो हम क्या बनाएंगे, उसको एक परचेज नाम की हेडिंग के अंदर लिख देंगे। तो हम एक अलग से सेपरेट बनाएंगे जगह परचेज अकाउंट और उसमें सभी की चीज़ों को लिख देंगे। आपको अकाउंट्स का मैंने फॉर्मेट बता चुका था, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, सेम चीज़ है। JF जो यहाँ पे JF लिखा है जनरल फोलियो, तो वही चीज़ है। मैंने वहाँ पे लिखा था लेजर फोलियो, तो लेजर फोलियो वहाँ से अगर यहाँ इनके जब ट्रांसफर करेंगे तो जिस नंबर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे उसका नंबर लिख देते हैं, तो वही नंबर को मैच करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए पोस्टिंग टू लेजर का मतलब है कि लेजर का मतलब अकाउंट्स। ठीक है, तो मतलब है कि जब आप सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को आप एक सेपरेट जगह पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर, और उस सेपरेट प्लेस को बोलते हैं क्या, अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए जब आप जर्नल से वहां ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग टू लेजर। आप पोस्ट कर रहे हैं लेजर में और उस प्लेस को जहां पर उनको लिखते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनते हैं। याद रखिएगा जो जर्नल है, जो जर्नल की जाती है यहाँ पे जो करते हैं उसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स।
गोल्डन रूल्स के बेस पे आप जनरल को रिकॉर्ड करते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसको कौन बताता है? ये आपके अकाउंटिंग रूल्स, गोल्डन रूल। ये रूल्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच पे और एक आपका होता है मॉडर्न अप्रोच पे। ठीक है, तो याद रखिएगा अकाउंट्स जो है आपकी वो गोल्डन रूल्स के बेस पे घूमती है। अगर जिसको गोल्डन रूल्स आ गए तो वो पूरी अकाउंट्स कर सकता है। ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, दोनों अप्रोच एक ही हैं। ठीक है, आप दोनों अप्रोच में से कोई भी पढ़िए, दोनों सही हैं। ठीक है, इनके बेस पे आप करते हैं। जब आप जनरल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। एक साइड डेबिट आता है, एक साइड क्रेडिट आता है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी आपको रिकॉर्डिंग करना कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। जब आपने पोस्टिंग टू लेजर कर लिया, इसके बाद आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या है? आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी पार्टिसिपेट करें किसी कंपटीशन में तो सबसे पहले रिहर्सल किया जाता है। मान लीजिए सपोज अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन में आप क्या करते हैं? सबसे पहले एनुअल फंक्शन में ऐसा नहीं है कि सर लोग क्या करें कि डांस के लिए सीधे बच्चे को उसी दिन निकालें कि चलो सीधे तुम लास्ट सीधे फाइनल पे आओ। नहीं, क्या किया जाता है? सबसे पहले उससे रिहर्सल किया जाता है, तो उसको देखा जाता है कि वो सही है या नहीं कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। इससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी कैसी स्थिति है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जो भी हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं उनकी एक समरी है ट्रायल बैलेंस। एक प्रकार से इसको रफ वर्क बोला जा सकता है कि रफ वर्क है। हम जैसे रफ में करते हैं, जैसे कि अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हम पहले रफ में नोट कर लेंगे कि ये सही लिखा हमने या नहीं लिखा, तो इसी को बोलते हैं रफ वर्क। जैसे हमें कोई डिजाइन बनानी है तो हम क्या करते हैं? पहले रफ में बनाते हैं डिजाइन, ये सही बन रहा है नहीं, अगर सही बन गया तो उसके बाद फिर हम उसको चार्ट पेपर बनाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर हम जो भी आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम ये चेक करते हैं कि जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वो लेजर अकाउंट सही बने या नहीं बने। अगर आपका यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, आपको मैंने बताया था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वहाँ पे बताया था डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे भी है अगर ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस बराबर हो गए, याद रखना ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर की हेल्प से। लेजर अकाउंट में आप क्या बनाते हैं? हर एक ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं जिसमें शो करते हैं कि वो उसका बैलेंस डेबिट है या उसका बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, फिर आप उसी बैलेंस को जो उसका मिलता है, जैसे परचेज का डेबिट आ गया, सेल्स का क्रेडिट आ गया, तो जो उनका बैलेंस मिलता है डेबिट और क्रेडिट, उसके बेस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट में जो बैलेंस आता है उसका एक समरी है। यहाँ पे अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए तो मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है। अगर ट्रायल बैलेंस सही है तो मतलब है कि आपकी ऊपर की अकाउंटिंग भी सही है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो मतलब है कि आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक्स कर दी है। कई बार ये भी होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली तो कर जाता है पर हो सकता है स्टिल कोई ना कोई मिस्टेक्स हो, तो ये भी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि आपके जो लेजर बनाए हैं उसमें जो डेबिट बैलेंस आए हैं, जो क्रेडिट बैलेंस आए हैं, सेपरेट अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट स्टेप है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप दो चीज़ें बनाते हैं, एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आए हैं, जो ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आए हैं उनकी हेल्प से आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो आपका दिखाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बताएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो एंट्री की जाती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं तीन तरीके से। एक करते हैं आप पर्सनल नाम से, पर्सनल अकाउंट जो लेजर बनाए हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीन ही आपको अकाउंट्स पढ़ने हैं। तीन ये अकाउंट मेजर हेडिंग है
इनके अंदर बहुत है, जितने भी पर्सन हैं वो सब कहाँ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट जितने भी आपकी एसेट्स होंगी वो सभी रियल अकाउंट में जाएंगी। नॉमिनल जितने भी आपके एक्सपेंस और इनकम होंगे वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स में जाएंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट में जितने भी पर्सन हैं वो सभी आएंगे, रियल अकाउंट में जितनी एसेट्स हैं वो सभी आएंगी, नॉमिनल अकाउंट में जितने सभी एक्सपेंस और इनकम है वो सब आएंगे। तो याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में आप सभी अकाउंट्स को लिखते हैं। फिर जब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप स्टेटमेंट बनाते हैं तो याद रखिएगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें आप खाली एक अमाउंट लिखते हैं, कौन सा, नॉमिनल अकाउंट्स का। केवल ट्रायल बैलेंस के वो अमाउंट जो नॉमिनल अकाउंट्स के नाम से हैं वही केवल यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे। मतलब कि केवल एक्सपेंस और इनकम, मतलब कि एक्सपेंस के अकाउंट जितने भी बने होंगे, इनकम के जितने भी अकाउंट बने होंगे वो सभी दिखाए जाएंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि रेंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, सैलरी पे एक्सपेंस है, ये सभी अमाउंट दिखाए जाएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद आपके दो चीज़ें बन जाती हैं, एक पर्सनल और एक रियल अकाउंट। पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बेस पे आप बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में तीनों आते हैं, बट ट्रायल बैलेंस से नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में, पर्सनल और रियल को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी बताती है कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी कैपिटल और लाइबिलिटीज है। ठीक है, आपके बिजनेस में कितनी ओनर का फंड है और कितना बाहर से आपने उधार ले रखा है और कितनी आपकी एसेट्स हैं। एक प्रकार से ये भी बस कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमारी परफॉर्मेंस बताता है कि एक साल में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, और जो बैलेंस शीट बताती है वो आपकी पोजीशन बताती है कि आपकी एक साल के अंत में पोजीशन क्या है। इसलिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वो एक दिन पे बनती है, इसलिए बोलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैलेंस शीट आपकी पोजीशन बताता है, एक लास्ट दिन आपकी पोजीशन क्या है, वो आपकी परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक स्टेप आ जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, वो तो आप लोग भी जानते हैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जब आपने स्टेटमेंट बना ली, ये सब बना लिए, इसके बाद जो अप्रोप्रिएशन, आपकी जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो रिलेटेड यूजर्स को आप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट आते हैं आप हमसे पूछेंगे। ओके।